अब की बार केवल कमल का गढ़ रह गया है। हर जगह मोदी सरकार ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। कोई भी दल अब हम भाजपा के प्रत्याशियों को फेस नहीं कर पाएगा। हाईकमान ने कहा और वो पहले से अपनी सीट छोड़ के भाग चुके हैं। चुनाव लड़ने के पहले प्रत्याशी के मुंह से लगना मोदीमय हो चुका है। देखो, जिनका लड़ने के पहले मनोबल ये बता दे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं और नामांकन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मंडला संसदीय सीट पे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नामांकन कराने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद आए थे। अपने बेहद व्यस्त और थका देने वाले दौरे के बाद अब वो राजधानी भोपाल अपने घर लौट रहे हैं। उन्होंने हमारे को समय दिया बातचीत करने के लिए, तो उनका एबीपी न्यूज़ धन्यवाद करता है। सर, ये बताइए कि सबसे बड़ा तो एक तो 400 पार और उसके बाद 400 पार के साथ आपका अपना संकल्प, आपका वीडियो हिसाब का 29 सीटें, तो केवल ये आपका दावा है या अभी कह रही कि नहीं हम इसको पूरा करेंगे? आप दौरे में साथ है, जनता का उत्साह उमंग बता रही है कि जनता क्या सोच रही है। देश का माहौल बहुत जबरदस्त रूप से मोदीमय हो चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं। मध्य प्रदेश माननीय विश्वनाथ शर्मा जी हमारे यशस्वी अध्यक्ष हैं। हम दोनों आज हम मंडला सीट पे फॉर्म भराने आए हैं। लगातार 4-5 बैठकें की। रास्ते में हर जो जिस ढंग का स्वागत हो रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है और कांग्रेस के लोग लड़ने से डर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के जिसको चुनाव लड़ाने के लिए नाम बताते हैं कांग्रेस के बड़े नेता के नाते से, लेकिन वो खुद कहता है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और एक नहीं कई उदाहरण है सामने, तो ये बता रहा है कि मोदीमय वातावरण में कांग्रेस चुनाव के पहले से पराजय मान चुकी है। मैं खास करके 29 लोकसभा सीट पर जिस प्रकार के चुनाव के हमारे पहले चरण से लग रहा है, निश्चित रूप से अब की बार मोदी सरकार। आज ही दिग्विजय सिंह ने यह कंफर्म कि वो राघवगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हाईकमान का निर्देश है, आदेश है, तो लड़ रहे हैं। तो कितनी चुनौती बीजेपी उनको दे पाएगी या क्या वजह थी कि वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे? देखो, जिनका लड़ने के पहले मनोबल ये बता दे कि वो केवल हाईकमान के आग्रह पे लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि चुनाव वो पहले से हार चुके हैं। चुनाव लड़ने के पहले प्रत्याशी के मुंह से लगना कि हमको हाईकमान ने कहा और वो पहले से अपनी सीट छोड़ के भाग चुके हैं। वो लड़ते भोपाल से, हम उनका स्वागत करते, क्योंकि पिछली बार भी भोपाल लड़े थे, इस बार फिर लड़ते। लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा का वातावरण बना हुआ है, कोई भी प्रत्याशी आज की स्थिति में कांग्रेस सहित कोई भी दल अब हम भाजपा के प्रत्याशियों को फेस नहीं कर पाएगा। और ये पूरे देश का वातावरण बना हुआ है। जनता ने मूड बना लिया है। अब की बार 400 पार और अब की बार मोदी सरकार। सर, एक हमेशा छिंदवाड़ा सीट खटकती थी लोकसभा में, क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए सिर्फ एक बार पटवा जी वहाँ से जीते थे। उसके बाद लगातार कहते हैं कि वो कमलनाथ जी का गढ़ है। तो इस बार क्या वो गढ़ बीजेपी भेज देगी? अब की बार केवल कमल का गढ़ रह गया है। एक भी हाथ का पंजा वाला बच नहीं रहा वहाँ। रोज तो भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। रोज राजनीति से बदलती राहें भाजपा कार्यालय आके जोड़ रही है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी और हम लोग कई सारे लोगों को भाजपा में जोड़ चुके और कई सारे लोगों को ना बोल रहे हैं। बड़ी संख्या ऐसी है जो आज भी लाइन में इंतजार में बैठी है। तो अब की बार भाजपा सरकार और अब की बार छिंदवाड़ा भी कमलमय हो रहा है। तो क्या कमलनाथ जी को भी ना बोला गया? अब मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि कमलनाथ जी हो, हम तो केवल हमारे कमल के फूल को कमलनाथ जी कहते हैं। हमको और कोई कमलनाथ सुनाई नहीं देता। कैलाश कि उसके लिए हमारे दरवाजे बंद। अब हम तो अपने ही बात करेंगे, कमल के फूल की बात करेंगे। और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, हम सब समझ सकते हैं विकास के मामले में, विकास के एजेंडे पे जो वर्तमान का समय चल रहा है, कौन सा क्षेत्र सीमा के बाहर हो रहा है बताइए। सरकार के शुचिता का मामला हो, पारदर्शिता का मामला हो, रक्षा का मामला हो, विभिन्न प्रकार के अधोसंरचनाओं के काम को हो, देश की विदेश नीति का मसला हो, निर्यात बढ़ाने का हो, फाइनेंशियली व्यवस्थाओं को सुधारने का हो, हर जगह मोदी सरकार ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और इन कामों के भरोसे से लोगों का दिल जीता है। और वो केवल अब भारत के नहीं रह के 10 साल जैसा बहुत कम समय होता है देश के लिए। इतना बड़ा देश, ऐसे में पूरा देश एक तरह से मोदीमय हो गया है। और उससे बढ़कर के पूरे दुनिया के 200 से ज़्यादा देश अब सर्वमान्य नेता के रूप में अगर कोई दुनिया में माना जा रहा है आज, तो
केवल नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब वास्तव में विश्व लीडर हो गए हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं। उनको दिवाली मनाने की तैयारी है। निश्चित दिवाली भी मनेगी और इस बार की दिवाली होली सब एक ही साथ हो जाएगी हमारे लिए, आप सबके परमात्मा की कृपा से। और ये भारत के लिए ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये भारत की होगी। सर आपको पहले तो बधाई, 100 दिन का कार्यकाल आपका पूरा हो गया। जब हम इन 100 दिनों की बात करें तो एक परंपरा थी बीजेपी की जो शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ी थी, जो आपको मिला उनके उत्तराधिकारी के तौर पे। तो ऐसी क्या अचीवमेंट है 100 दिन में जो आप बताना चाहेंगे, जो कहेंगे कि ये आपकी 100 दिन की उपलब्धि और जनता ये लोकसभा चुनाव में मोदी जी के चेहरे के अलावा ये हमारे 100 दिन के काम पे भी वोट करेगी? देखो, मोदी जी का चेहरा ही हमारी सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर चुका है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारी सरकार चल भी रही है। और सरकार के शपथ ग्रहण से लगा करके आज तक लिए गए निर्णय, लगभग हमने 250 से ज़्यादा निर्णय किए हैं और एक भी निर्णय ऐसा नहीं है जिस पे पुनर्विचार करना पड़े। ये हमको अपने आप में संतोष दिलाता है। यद्यपि विकास के मसले पे रुकना या थमना मोदी जी ने भी नहीं सिखाया है, तो हम वो सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन सुशासन, पारदर्शिता, सबका सम्मान, खासकर गरीबों का, कमज़ोर वर्ग का, युवाओं का, महिलाओं का, अधिकारियों के ऊपर नकेल और सुशासन को लेकर के उच्चतम मापदंड जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले हमने किए हैं जिनकी समय समय पे जानकारी दे रहे हैं। हमको मालूम है कि कांग्रेस के लोग अपने लिए हेलीकॉप्टर अपने घर में उतारते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि गरीब का हेलीकॉप्टर उसकी बीमारी की अवस्था में घर से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाएगा। एयर एम्बुलेंस की सुविधा देश में पहली बार अगर कहीं दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। इसके अलावा भी धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र हो, हवाई सेवा हो, स्कूल, कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, अलग अलग योजना, कोदो कुटकी में 1000 रुपये कुंटल की उनकी अपनी राशि की बढ़ोतरी करना, इतने काम है जिन कामों के लिए लगता है कि सरकार के कामों से निश्चित रूप से जनता के मन पर असर पड़ा कि फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी की जो इतनी सारी गारंटी है, बहुत सारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया। अभी भारतीय किसान संघ लगातार इस बात की मांग करता रहा कि जो एमएसपी बढ़ाने की बात की घोषणा पत्र में, वो सरकार ने नहीं किया, मोदी जी की गारंटी नहीं दी। हालांकि 125 रुपये बोनस आपने बढ़ाया है, लेकिन वो 300 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है किसानों को कि नहीं, ये सरकार हमको अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही? सरकार पूरे वादे करेगी और ये मोदी की गारंटी ही है। हमने सरकार 5 साल के लिए बनाई और संकल्प पत्र 5 साल के लिए रखा है, तो चरणबद्ध रूप से, स्वाभाविक रूप से हमने 125 अभी दिए हैं और 2300 माननीय मोदी जी ने घोषणा की है। 2400 रुपये कुंटल गेहूँ इस साल खरीदेंगे, अगले साल फिर 125 देंगे, उसके बाद अगले साल देंगे, तो ये तो 2700 से आगे जाने वाला है। तो हम अपनी जवान पे कायम कर रहे हैं और उसका जनता को भरोसा है। भाजपा के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जीतू पटवारी कहते हैं कि इन 100 दिनों में क्राइम और कर्जा बढ़ा है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं। जीतू पटवारी क्या कहते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस के लोगों को अपना कांग्रेस देख ले तो ही बहुत अच्छा है। 3000 वचन पत्र दिए थे उनने, उनकी सरकार में उनने क्या किया? 13 महीने की सरकार चली, वो अपने वचन पत्र पूरे कर लेते तो ही बहुत था। हमारी सरकार में तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जीतू पटवारी अब बोल रहा, कमलनाथ जी की सरकार में खुद मंत्री थे, वो क्यों नहीं बोल पाए? तो ये जो एक बार बार आती है, मध्य प्रदेश सरकार हर महीने कुछ न कुछ कर्ज उठाती है, तब वो लाडली बहना पैसा देती है। तो अपने खुद की आय बढ़ाने के ऐसे साधन नहीं कर रही सरकार की, कर्ज लेने की स्थिति थोड़ी कम पड़े? देखिए, ये झूठी बात है। हमारी वित्तीय तरलता इतनी मजबूत है, एक बार ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, एक बार कोई सरकार रोकना नहीं पड़ी। इवन इस सेशन में जब हम 3 महीने से भी कम समय में मार्च के महीने में पहुंच गए तो ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। हमारे लिए ये वित्तीय तरलता का मामला है कि हमने पुरानी देनदारियां, कई सारे लोन ख़त्म कर दिए। तो आज के अवसर पर जब हम अपनी अधोसंरचना का विकास करना चाहते हैं, डैम बनाना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, विकास के सारे नए मापदंड पूरा करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फाइनेंशियली व्यवस्थाओं में हम अपने बलबूते पर उतना ही कर्ज उठाते हैं जितनी लिमिट है, और उससे ज़्यादा हमारी खुद की अपनी वित्तीय मजबूतियाँ हैं। यही कारण है कि हम अपने लिए
आने वाले समय में जिस प्रकार के वित्तीय संसाधन जुटा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े होने वाली मध्य प्रदेश की सरकार ये देश के गिने चुने राज्यों में से सम्मिलित होने वाली है। अभी दिल्ली की राजनीति कल से बेहद गर्म, एक मुख्यमंत्री मतलब भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। आप भी एक प्रदेश के मुखिया हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा या जेल भेजना पड़ा? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। कोई मुख्यमंत्री पे प्रकरण दर्ज हो, पुलिस में मुकदमा बनता हो, ईडी विभाग में मुकदमा बनता हो, जिनके दो मंत्री 1.5-2 साल से जेल में, जिनके 21 नेता जेल में है, उनको 9 बार पुलिस सम्मन भेज रही है। केवल उनका पुलिस सम्मान कर रही थी कि वो एक सरकारी जवाबदार पद पे है, लेकिन उनने इतनी बेशर्मी से अपने पद पे बैठना स्वीकार किया कि वो अपने लिए कोर्ट में गए, कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिल रही, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही, उनके लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो अवैध उगाही का उनका पास जरिया था, भ्रष्टाचार का बड़ा मसला जिसमें उनका नाम आया हुआ है। तो जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई उनको नहीं छोड़ रही, तो स्वाभाविक रूप से जब उनको जेल जाने के लिए पुलिस पकड़ रही, तो उनका नैतिक दायित्व है कि वो सबसे पहले इस्तीफा दे। अब वो अपने पद से चिपक करके अपनी पूरी जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और पूरे देश के साथ मजाक बन रहे हैं, भारत की इज्जत गिरा रहे हैं। ये उनको सोचने का विषय है। कोई भी चोर आदमी अगर सरकार के बलबूते पर बचना चाहता है तो ये बहुत गंदी बात है, और मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद को लज्जित कर रहे हैं, उनके लिए विचार करने का विषय, वो तुरंत इस्तीफा दे। हमारे देश की तो परंपरा, लाल कृष्ण आडवाणी का एक दलाली के मामले में झूठा नाम आया था, उन्हें तुरंत इस्तीफा दिया। जब तक वो पूरे दोष मुक्त नहीं हुए, चुनाव नहीं लड़े, कोई सरकारी पद नहीं लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री होते हुए रेल की दुर्घटना हो गई तो उन्हें इस्तीफा दिया। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण अपने देश में है। जब कभी कोई किसी कारण से किसी का नाम किसी बात से जुड़ जाता है, तो जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता, वो सरकारी पद पे नहीं रहता है। देश में पहली बार हो रहा है कि एक आदमी जिनने झूठ बोल करके सरकार बनाई, जनता को गुमराह करके 2 बार सरकार बना ली, और शुचिता की बात कर रहे थे और भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इतना पद लोलुप आदमी पहली बार देखा। एक राहुल गांधी जी भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए 20 साल पुराने मामले में, तो हमको पार्टी सच्चाई इन आरोप है और क्या लगता है आपको, आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं चुनाव? देखिए, बचकानी बात है। चुनाव आयोग सहित सब जानते हैं कि हर निर्वाचन दल को अपनी संस्था का अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। अगर आपने कोई आय व्यय का हिसाब रखा तो हिसाब के बराबर आपको अकाउंट्स की जो क्लियरिटी वो करना चाहिए थी, वो आप कर नहीं रहो। जब आपको पेनल्टी लगा दी, वो पेनल्टी भर नहीं रहो। लेकिन आप बड़े पिताजी के बेटे हो, बड़े घर के रहने वाले हो, तो आपको कानून माफ़ कर देगा? कैसे कर देगा? कांग्रेस ने ये जो गलत रास्ता पकड़ा है, और केवल हर बात के लिए आप जनता के भी छोड़ करके बात चल दोगे तो ये कानून का राज कहाँ रह जाएगा? आप जंगल राज लाना चाहते हो क्या? ये बहुत गलत बात है। आप चुनाव के आड़ में अपने पाप छुपाना चाहते हो, जनता सब जानती है, और इसी कारण से कांग्रेस की विश्वसनीयता घट रही है, और राहुल गांधी तो पूरे 20 साल से मजाक का पात्र बने हुए हैं। शिवराज जी भी बेहद सक्रियता के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी। क्या लगता है अब दिल्ली में एक देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और पूरे नेतृत्व ने मिलकर के विदिशा लोकसभा से उनको नेतृत्व दिया है, तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे प्रत्याशी हैं और पूरी ताकत से लग रहा है। हम सब उनके साथ हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी अपनी जो कार्य क्षमता है संगठन में, सरकार में, जहाँ भी चाहेंगी पार्टी उनका उपयोग करेगी। वो खुद कह भी चुके हैं। मेरी अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं। गडकरी जी के स्टाफ से, गडकरी जी से सबसे मेरी बात हुई है, और उनने कहा कि हम अति शीघ्र इसको ठीक भी करेंगे, और ये काम चल भी रहा, हमने देखा भी है। ये बात सही थी कि ये पुरानी दर्द थी, एक एजेंसी फेल हुई थी, उसकी राशि राजसात की गई थी। स्वाभाविक रूप से कोई केस बिगड़ता है तो संभलने में समय लगता है।